नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे लोकतंत्र के मंदिर की। जी हां, लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर अब बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में नए संसद भवन की जो नींव रखी थी, काफी समय पहले, आजादी के 75 साल पूरे होने तक ये बिल्डिंग पूरी अब तैयार हो चुकी है। जो मौजूदा बिल्डिंग में अधिक बड़ी, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। सेंट्रल विस्ता राजपथ के दोनों तरफ के इलाकों को कहते हैं। हम आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है सेंट्रल विस्ता। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रीमेस पार्क का इलाका इसके अंतर्गत आ जाता है। सेंट्रल विस्ता के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। यह पूरे प्रोजेक्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, मतलब ये भी जो बिल्डिंग है ये इनके तहत है। उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और साथ में निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्ता का ही एक पूरा हिस्सा है। सेंट्रल विस्ता, हम आपको बता दें कि सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रिनोवेट करने की एक बहुत बड़ी योजना को कहा जाता है। मतलब ये सारे इलाके को रिनोवेट किया जाएगा धीमे धीमे। नए संसद भवन की डिजाइन सब लोगों को आकर्षित करती है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में विकसित की गई एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है ये सेंट्रल विस्टा, जो पूरा एवेन्यू है, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर को उद्घाटन किया गया। अब 28 मई को इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो खुद इस पर नजर रखे हुए हैं, जिसका कई हजारों करोड़ों का बजट है। मतलब इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पीएम मोदी के इस सपने को पूरा करने का काम आर्किटेक्ट बिमल पटेल को मिला। हम बात अब यहां पर करेंगे बिमल पटेल की। सब लोग जानना चाहते हैं कि नए संसद भवन की डिजाइन किसने किया है, कौन वो आर्किटेक्ट है, कौन वो वास्तुकार है जिन्होंने पूरे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को नया आकार दिया है। तो हम आपको बता दें, ये गुजरात के रहने वाले बिमल पटेल है, जिन्होंने इस पूरी डिजाइन को आकार दिया है। और कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वकर्मा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 दशकों से जुड़े, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के करीबी है। कुछ लोग उन्हें मोदी का आदमी भी कहते हैं, मतलब कि लोग कहते हैं कि वो मोदी के करीबी है। इसीलिए बिमल पटेल केवल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के डिजाइनर नहीं है। उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट को देश में आकार दिया है। उन्होंने देश में कई महत्वपूर्ण इमारतों को डिजाइन किया है। वो वास्तुकार है, वो आर्किटेक्ट है। आपको बता दें, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, तो अहमदाबाद में विश्व का सबसे खूबसूरत साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट और पुरी में जगन्नाथ मंदिर की मास्टर प्लानिंग हो, या भारत के कल्चरल और अर्बन लैंडस्केप के सभी सिंबल्स जो हो, भले ही वो देश के अलग अलग कोने में क्यों स्थित ना हो, लेकिन उनके पीछे हाथ बिमल पटेल का होता है। इनका मास्टर आर्किटेक्ट एक ही है, बिमल पटेल। बिमल पटेल जो गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं और पिछले 20 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी है। बिमल पटेल के बारे में अगर ज्यादा जानकारी हम आपको दें तो बिमल पटेल अहमदाबाद में सीपीटी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष है। वो HCP डिजाइन एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड योजना और परियोजना प्रबंधन फर्म के कर्ता धर्ता है, मतलब वो MD है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की डिजाइन का जो जिम्मा था वो बिमल पटेल की कंपनी HCP को सौंपा कि आप ये डिजाइन को तैयार करें। इन ऐतिहासिक परियोजनाओं के अलावा हम आपको बता दें कि संसद भवन के अलावा HCP ने गुजरात के शहरों में हाल ही में कई बड़ी शहरी परियोजनाओं को अपनी सेवाएं दी, उनको आकार दिया है। चाहे वो गांधीनगर का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, तो नया स्वर्णिम संकुल भवन जिसको कहते हैं, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट, पूर्व अहमदाबाद से पश्चिम अहमदाबाद तक, मतलब कोने से कोना मिलाने वाला रिवर फ्रंट पार्क हो, अहमदाबाद का बोल्ड सिटी हो, अहमदाबाद का ट्रांजिट ओरिएंटेड जोन हो, या अहमदाबाद में सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। बिमल पटेल की कंपनी इन सभी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है
और सभी परियोजनाओं में वो शामिल होते हैं। इसी तरह हैदराबाद की आगा खान अकादमी, मुंबई की अमूल डेयरी, चेन्नई के कंटेनर टर्मिनल, IIT जोधपुर की डिजाइन और देश के कुछ हिस्सों में ऐसी कई अन्य शहरी इमारतें हैं जिसकी डिजाइन बिमल पटेल ने की है। ये एक ऐसे आर्किटेक्ट है जो अपने आंखों से पूरी डिजाइन को आकार दे देते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हम आपको बता दें कि बिमल पटेल का मूल नाम बिमल हसमुख पटेल है और वो गुजरात के रहने वाले हैं, जिन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की है। उनके पिता हसमुख पटेल भी एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। इसी के चलते 12वीं के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर के अपनी शिक्षा को चुना और सेप्ट यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में बिमल पटेल ने जब एग्जाम दिया तो उन्होंने सारे छात्रों में टॉप किया। आर्किटेक्ट में डिप्लोमा हासिल करने के बाद बिमल पटेल आर्किटेक्ट में मास्टर्स और सिटी प्लानिंग में मास्टर और बर्कले, जिसको कहते हैं बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया स्थित है, वहां से उन्होंने सिटी एंड रीजनल प्लानिंग से भी PhD की डिग्री हासिल की। मतलब वो आगे गए, कैलिफोर्निया में उन्होंने पढ़ाई की। 1960 में डिजाइन फर्म SCP डिजाइन लिमिटेड की शुरुआत बिमल पटेल के पिता हसमुख पटेल ने अहमदाबाद में एक छोटे से कस्बे से की थी। मतलब ये जो कंपनी थी वो पहले छोटी थी, उनकी शुरुआत एक छोटे कमरे से हुई थी। एक पीछे 40 लोगों के साथ शुरू हुई थी और अब ये यहाँ पर 300 कर्मचारी इनके साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि बिमल पटेल की पत्नी इस्मत खंभाता भी मशहूर फर्नीचर डिजाइनर है। मतलब बिमल पटेल जिस तरीके से आर्किटेक्ट है, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी एक बहुत बड़ी फर्नीचर डिजाइनर है और वो कई लोगों के घर, बड़ी बड़ी इमारतों के फर्नीचर डिजाइन करते हैं। बिमल पटेल ने अपने पहले प्रोजेक्ट के तौर पर अहमदाबाद में द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को डिजाइन किया था, जो डिजाइन सबको बहुत पसंद आया। बिमल पटेल के पास आर्किटेक्ट के क्षेत्र में 35 साल से ज्यादा अनुभव है। मतलब 35 साल से वो काम कर रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डिजाइन के लिए बिमल पटेल को चुने जाने के बाद उन्हें विपक्ष की आलोचना का सामना भी करना पड़ा। कई विपक्ष ने आरोप लगाए कि वो मोदी के करीबी है, इसलिए उनको ये प्रोजेक्ट मिला है। विपक्ष और कुछ संगठन उन्हें नरेंद्र मोदी का आर्किटेक्ट भी कहते हैं। ये विपक्ष का आरोप है बिमल पटेल पर। हम आपको बता दें कि बिमल पटेल ने लोकसभा को खास तौर पर नाचते हुए मोर का एक आकार दिया है। ये जो नया संसद भवन है, हम उनकी बात कर रहे हैं, और मोर देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। वही राज्यसभा की थीम कमल है। कमल देश का राष्ट्रीय फूल है और बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। ये भी हम आपको लगा दें, इसलिए विपक्ष आरोप लगाते हैं। उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जीते हुए संसद नए संसद भवन में बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में पुरानी बिल्डिंग के दोनों तरफ ट्रायंगल शेप में 2 बिल्डिंग बनाई गई है। हम आपको बता दें, पुराने संसद भवन का आकार गोल है, जबकि नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई संसद भवन का आकार जो है वो तिकोने आकार में प्रस्तावित किया गया है। इसके चलते नई और पुरानी बिल्डिंग्स को एक साथ देखने पर डायमंड लुक नजर आएगा। हम आपको ये बता दें कि बिमल पटेल गुजरात के हैं और उनको लेकर उन पर कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन यही बिमल पटेल ने नए संसद भवन की डिजाइन रखी है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, जिन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट की डिजाइन तैयार की, जिन्होंने मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल कॉरिडोर को तैयार किया, वही बिमल पटेल ने इस डिजाइन को अंजाम दिया है। हम इसीलिए आपके सामने आए थे कि आपको पता चले कि नए संसद भवन की डिजाइन किसने की और वो कौन गुजराती है जिनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। हम आपको यह भी बता दें कि बिमल पटेल को 2018 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। नई खबरें, नई घटनाओं के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।